मैच का विनर और सेकंड मैच का विनर, इनके बीच तुरंत दूसरे दौर का मैच शुरू होगा इसी मैदान पर। कसई क्षेत्र इस टीम से खेलेगी। इन दो टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो कसई क्षेत्र इस टीम के सामने खेलेगी, उसके साथ दो दो हाथ करेगी। तो आइए मैदान पर। आरके स्पोर्ट्स भातान यानी कि रोशन कदम फेम टीम ये है और सागर दादा पवार फेम टीम महाकाल जन सेवा फाउंडेशन शिलफाटा। आरके स्पोर्ट्स भातान को 5 रन की पेनल्टी है, तो पहले ही मैच शुरू होने से पहले ये 5 रन का बोनस महाकाल टीम के स्कोर बोर्ड में ऐड किया जा रहा है। 5 से होगी शुरुआत, अगर पहला रन आता है तो वो 6 रन होंगे। ये अच्छी बात प्रवीण सर इन्होंने हमें बताई है। तुषार कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 5 रन उन्होंने की है ऐड। तो चलिए, ये चमचमाती हुई ट्रॉफीज और ये भगवमय वातावरण, एक बहुत ही सुंदर गाना, रंग दे तुम मोहे गेरुआ। ये गेरुआ रंग ये स्वराज का प्रतीक है। ये गेरुआ रंग, ये भगवा रंग हमारे खून का प्रतीक है। ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है। ये उगते हुए सह्याद्री पर्वतों में बीच में से निकलने वाले सूर्य नारायण के तेजस्वीता का उदाहरण पेश करने वाला ये भगवा रंग है। और हमारा महत भाग्य है कि जिन्हें रायगढ़ की तोफ कही जाती है। महाराष्ट्र में कई कमेंटेटर अगर एक साथ एक ही पैनल में आए और अगर प्रवीण सर उसमें हो तो रायगढ़ के ही चर्चा ज़्यादा होंगे। ये हम 200% कह सकते हैं, क्योंकि ये मकाम, इज्जत और शोहरत कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, वो बनानी मेहनत से हासिल की जाती है। और वही मेहनत पिछले 18-19 साल में क्रिकेट कमेंट्री में प्रवीण दुगाड़े सर ने की है। मैच ऑन। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज का नाम महेश, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद, हाफ पाम पुल, गैप में गेंद, मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच काफी तेजी के साथ रन पूरे, लेकिन गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार, तो मिलेंगे रन 4-4। पहला विकेट मैदान से बाहर, ये अच्छी अंपायरिंग के हैं। ऑन ग्राउंड अंपायर दोनों ही डिस्कशन किया, राजेंद्र जी भोईर सर और उनका साथ देते हुए नार्वेकर सर। पहला विकेट मैदान से बाहर, महाकाल जनसेवा यानी कि सागर दादा पवार फेम टीम, रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। डीजे पवार फेम टीम महाकाल जनसेवा फाउंडेशन, तो दूसरी तरफ रोशन कदम फेम टीम आरके स्पोर्ट्स भातान। भातान टीम का ये इतिहास है कि वो संघर्ष बहुत ही करती है। एक ऑस्ट्रेलियाई जुनून जो हमें देखने को मिला रणजी ट्रॉफी में मुंबई के द्वारा, वही खड़ूस क्रिकेट भातान टीम हमेशा खेलती है। और भातान टीम को पता है 5
रनों की उनको पेनल्टी दी गई है। 5 रन उनको एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो उसके हिसाब से पहला चौका आने के बाद भी देखिए, पहला चौका हालांकि बनाया था अनस ने, एक चौका जरूर खाया। उसके बाद मिड ऑन पर एक गेंद बिंदी आई और उसके बाद कट करते हुए इनसाइड एज लगी और विकेट कीपर जो स्वयं कप्तान थे, विकेट कीपर नीरज, इन्होंने एक शानदार कैच, नीलेश, इन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा। नीलेश भोईर क्लोज कीपिंग कर रहे हैं और अब वन डाउन की भूमिका में जाते हुए रेहान बैकफुट पर जाकर हुक किया है, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और कैच ड्रॉप। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात था, ऐसा लगा था कि आसान सा रहेगा कैच, लेकिन कैच छूटा। ये तो मैच छूटेगा या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। और जब आप इतने बड़े मंच पर खेलते हैं तब एक साधारण सी गलती भी आपके टीम के लिए बड़े संकट की घंटा बजा सकती है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट थर्ड मैन गली पॉइंट शॉट कवर पर एक खिलाड़ी, ऐसी सर्कल में 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। शॉट मिड ऑन, शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग, दायरे के अंदर ऑन साइड पर डीप में काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी रखा है। ये पूरी फील्ड पोजीशन हमें दिखाई देती हुई आरके स्पोर्ट्स क्लब भातान इस टीम की। इस बार थोड़ी सी आगे गेंद को रखा था, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को टच कर कर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास किया था। बल्ले का फेस जरूर खोला था, लेकिन जो कि शॉट गली के फील्डर थे उनके बिल्कुल हाथ में आई और रन लेने का जो मौका था, जो पर्याप्त था, वो पूरी तरीके से समाप्त किया। कप्तान आए हैं मैदान पर, स्ट्राइकर एंड पर अक्षय पवार। खड़े खड़े ही खेलने का प्रयास, जब तक आपके पैर चलेंगे तब तक आपकी सांसें चलेंगी। फुटवर्क इज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी एक ये बात होती है जब भी आप टेनिस क्रिकेट खेले, लेदर क्रिकेट खेले। लेकिन आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में मार धाड़ वाला खेल हमें देखने को मिलता है, स्टैंड एंड डिलीवर शॉट्स ज़्यादा खेलने को मिलते हैं। लेकिन पहली गेंद पर चौका आया, 5 रन बोनस में आए। इस ओवर में उन्होंने मात्र 5 ही रन दिए और 5 प्लस जो कि पेनल्टी के थे, कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 10 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज अनस और बल्लेबाजी करते हुए अक्षय पवार 0 पर और रेहान खेल रहे हैं 1 रन पर। अगला मुकाबला काम्बे बनाम कोराई ट्रैकर्स के बीच होगा आज का ये दिन। प्रवीण सर, नहीं ये देखिए कसई क्षेत्र और इन दो टीमों के बीच हम मुकाबला देखेंगे। साई भक्त रोशन वालगुड़े आज बहुत ही बिजी है। आज प्रसाद भाई देसाई, इनका बैनर बहुत ही हमें सुदृढ़ता से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके बगल में रायगढ़ जिला संपर्क प्रमुख बाला साहेबांजी शिवसेना प्रकाश बाबू देसाई, राष्ट्रवादी के युवक जिलाध्यक्ष अंकित भाई साकरे, ज्योति इंजीनियरिंग के आदरणीय सतीश भाई देसाई, इनका भी बैनर देख रहे हैं। विद्यमान आमदार विधानसभा के पेंड रोहा सुधागढ़ मतदार संघ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आमदार रावेगांव के सुपुत्र आदरणीय रविशेठ पाटिल साहब, परली के विद्यमान सरपंच और प्रथम नागरिक संदेश भाई कुंभार और सभी अतिथिगण, इनके ये सुंदर छवि हमें नजर आती हुई। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, एंड भी चेंज होगा। अब यहाँ पर रिवर एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाजी जयेश, राइट आर्म ओवर द विकेट और सामना करेंगे रेहान। वो इस बार देखिए रचनात्मक स्ट्रोक, लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद चरणों में तो जाएगी बाउंड्री के चरणों में। डीप फाइन लेग को क्लियर करता हुआ इस ओवर का ये पहला चौका। डीजे प्रदर्शन दोनों ही टीमों को करना होगा। इस बार गति परिवर्तन, धीमी गेंद थी, गेंद को खेल दिया है, क्लियर किया बाउंड्री लाइन को, वी में खेला, साइड स्क्रीन के सिर के ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज इनके भगवे झंडे को सलामी मान वंदना देता हुआ ये शानदार छक्का रेहान के बल्ले से।
पहले ओवर में हमने देखा कि कुल मिलाकर 10 रन आए। दूसरी ओवर में आक्रमण की शुरुआत की है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, रेहान ने ये दिखा दिया है। देखिए रेहान की अगर बल्लेबाजी का विश्लेषण करें तो जो लेग स्टंप की गेंद थी उस पर सिर्फ दिशा दी, गेंदबाज के तेजी का इस्तेमाल किया और उसके बाद गति परिवर्तन इस बार हाफ पंप पुल किया है, लेकिन गेंद सक्सेसफुल उसी दिशा में उसी जगह जाकर डिलीवर हुई है। अब आधा दर्जन रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जाते हुए 3 गेंदों पर कुल मिलाकर 16 रन आए हैं और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रेहान। चिंताएं फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख भरोसा खुद पर फिर देख होता है क्या। यही हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है। एक तरफा मुकाबला होगा ऐसा लग रहा था। आरके स्पोर्ट्स भातान टीम 5 रनों की पेनल्टी मात्र उन्होंने खर्च किए थे, 10 ही रन एक ओवर में। लेकिन उसके बाद देखिए एक तुम्हारी एक हमारी, एक ओवर खेल क्रिकेट में लिमिटेड के बिगाड़ता भी है महाकाल जनसेवा फाउंडेशन सागर दादा पवार की टीम। रेहान के लिए ये बिंदी गेंद आएगी। अब राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की है। शार्दुल ठाकुर की याद हमें ताज़ा करते हुए, शार्दुल ठाकुर भी राइट आर्म राउंड विकेट काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और रोहित शर्मा ने ये कहा था कि जब विकेटों की तलाश होती है तो जादूगर शार्दुल ठाकुर हमें काम आते हैं। इस बार मैंने कहा राइट आर्म राउंड विकेट, 3 गेंदों पर 3 गेंदें बल्लेबाज के खाते में गई। लगातार की 2 गेंदें गई गेंदबाज के खाते में। उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया झंडा, गेंद अंदर डंडा बाहर। इस लाजवाब गेंद का कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पाए रेहान, और रेहान यहां पर 2 सिक्सर और 1 चौके की मदद से कुल मिलाकर 17 रन बनाकर मैदान से बाहर। थैंक यू डीजे। याच दरम्यान एक आदर्श व्यक्तिमत्व आदरणीय शेखर दादा मोरे साहेबांचे इथे शुभागमन होत आहे। शेखर दादा मोरे यांना विनंती आहे की या आपण आसनस्थवा व्यासपीठावर, व्यासपीठ आपलं आहे, स्पर्धा तुमची आहे। स्पर्धा ह्या घरच्या वातावरणात शेखर दादा यांचं शुभ स्वागत आपण या व्यासपीठावर करणार आहोत। आज या षटकाच्या अखेरीस त्यांचं शुभ स्वागत आपण व्यासपीठावर करणार आहोत। तो पहले ओवर में महेश ने अच्छी गेंदबाजी की, 10 रन उन्होंने खर्च किए, एक सफलता उनके हाथ लगी। जयेश के ऊपर प्रारंभिक हल्ला तो जरूर हुआ, यूक्रेन ने किया, लेकिन उसके बाद रशिया का पलटवार हमने देखा। 2 गेंदों पर विकेट निकाला जयेश ने रेहान का। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए आकाश और अक्षय पवार, ये 2 बल्लेबाज दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। राइट आर्म राउंड विकेट शार्दुल ठाकुर की याद आने के बाद क्या बदलाव किया है गेंदबाजी पर जयेश ने। शॉर्ट पिच गेंद, यहां पर बढ़िया हाफ आर्म पुल, गेंद काफी देर हवा में मिड विकेट को क्लियर किया। यह आता हुआ रायगढ़ ग्रुप चषक शानदार 6। पहले ओवर में 10 रन आए। इस ओवर में 3 सिक्सर लगे और 3 सिक्सर के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 32 बराबर 32 रन। ये अगर ग्राउंड का अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों का अनुभव प्रवीण सर इनको भी है। ये नया ग्राउंड है, दूसरे साल का ये मुकाबले हैं ये इस मैदान पर, लेकिन ये गेंदबाजों के पक्ष में नहीं है। सुबह के सत्र में जब भी अंपायर्स ने ये कहा कि गेंद बल्ले पे बहुत ही सरलता से आती है, जब गेंद बल्ले पर धीमी आती है तो बल्ले को और टाइमिंग को एडजस्ट करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे हमने देखा जब ओडीआई क्रिकेट होता है, दूसरे इनिंग में जब ड्यू गिरता है और गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को भी कठिनाई होती है, वैसे ही कठिनाई इस पिच पर हमें देखने को नहीं मिलती। ये पूरी फ्लैट पिच है जिसे काली मिट्टी की पिच कहा जाता है। पाटा क्रिकेट
पाटा पिच कही जाती है, डेड पिच, ड्राई पिच, ऐसी पिचेस के प्रकार हैं, लेकिन इस पिच पर रन बनते हैं। इस 5 ओवर्स के खेल में अगर 90 भी आते हैं तो 90 भी रन इस मैच में, इस मैदान पर चेसेबल है। पारी की तीसरी और निजी दूसरी ओवर लेकर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए महेश आए हैं। महेश भोईर। अक्षय पवार के बल्ले को टच किया और अक्षय पवार ब्रॉन्ज डक का शिकार होते हुए तीसरी गेंद पर 0 रन बनाकर मैदान से बाहर। यहां पर दूसरा विकेट यहां पर तीसरा विकेट गिरता हुआ 32 रनों पर। साझेदारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रवीण सर। देखिए 5-5 ओवर का मुकाबला क्यों ना हो, लेकिन साझेदारियां बहुत ही जरूरी होती है। जिस तरह से हम युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ इनको याद रखते हैं नेटवेस्ट सीरीज में, लेकिन जो पहली साझेदारी थी तब आक्रामकता दिखाई थी। सौरभ गांगुली ने बतौर कैप्टन एंड्रू फ्लिंटॉप के ऊपर क्या आक्रमण किया था, वैसा आक्रमण अक्षय पवार कर नहीं पाए और ब्रॉन्ज डक का वो शिकार बने। तीसरी गेंद पर आउट हुए 32 रनों पर 3 विकेट। नए बैटर मैदान पर जाते हुए नूर। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया है और 4 रन। गेंद फरार, सीमा पार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। लॉन्ग ऑन को क्लियर किया नूर ने, 4 रन। डीजे छत्रपती संभाजी महाराज स्टँड आहे, तिथे फक्त प्रेक्षकांना बसण्यासाठी स्टँड आहे, गाड्या तिथून हलवायच्या आहेत। कृपया ही विनंती आहे, सूचना नाही आहे। आयोजक जातील यावेळी। चांगला फटका, हा पंप पुल सक्सेसफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल हिटिंग। नूर का नूर चमकता हुआ, मानो पुराने फिल्मों के मधुबाला के चेहरे पर जिस तरह से रूहानी नूर होता है, वैसा ही ये रूहानी नूर के बल्लेबाजी में आता हुआ। अक्षय पवार के आउट होने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। 2 गेंदे 10 रन, कुल मिलाकर टोटल 3 विकेटों के नुकसान पर 42 रन्स ऑन अ बोर्ड। बल्लेबाजी करती हुई टीम आरके स्पोर्ट्स भातान अब सेहतमंद स्थिति में। रोशन कदम, इनके चेहरे पर थोड़ी सी कोलगेट मुस्कान हमें दिखाई देती हुई। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और कैच ड्रॉप। बाप रे बाप, ये क्या हुआ। एक आसान सा कैच था और आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ पर ड्रॉप किया। सागर दादा पवार फेम टीम, महाकाल जनसेवा फाउंडेशन शिलफाटा, ये टीम की बल्लेबाजी चल रही है। अक्षय पवार के आउट होने के बाद भी अपने लय में नजर आ रहे हैं। महेश, इस बार फिर से हाफ पंप पुल, क्या ये कैच होगा। सीधे हाथ में मार बैठे काऊ कॉर्नर पर और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाजी करने वाली टीम का रन संख्या बनी है 43 और विकेटें गिरी हैं 4। डीजे जीटीसी लाइव पर ये पूरा क्रिकेट का महामेला आप देख सकते हैं। रायगढ़ ग्रुप चषक 2023 का ये शानदार पर्व जीटीसी लाइव पर आप ये देख सकते हैं। आरके स्पोर्ट्स क्लब भातान ने पहले टॉस जीता और क्षेत्र रक्षण करने का स्वाभाविक सा निर्णय उन्होंने लिया और महाकाल जनसेवा फाउंडेशन टीम को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। हालांकि सलामी बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन रेहान और नूर की बढ़िया बल्लेबाजी की बदौलत रन संख्या आगे बढ़ती हुई 43। ॲडव्होकेट अजय भोईर सर लोणावला यांचे इथं शुभागमन होत आहे।
ॲडव्होकेट भोईर साहेबांचं इथे शुभागमन होत आहे. भोईर साहेबांना नम्र विनंती आहे की या आपण व्यासपीठावर. इस बार धीमी रही गेंद, थोड़ी सी डुबकी मारी, ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास. 3 ओवर का खेल समाप्त. ड्रिंक्स ब्रेक, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जरूर जाएगी. तब तक हम देखते हैं मैच समरी पर. महेश की पहली ओवर 10 रन उन्होंने खर्च किए, 5 ही रन खर्च किए, 5 रन पेनल्टी के थे. पहले ओवर के बाद 10 रन आए. जयेश की दूसरी ओवर महंगी साबित हुई, 3 सिक्सर लगे और 22 रन उन्होंने खर्च किए, एक सफलता उनके हाथ लगी. महेश ने अपने स्पेल का दूसरा ओवर किया, 2 खराब गेंदें उन्होंने की, उस पर एक चौका एक छक्का जरूर खाया और तीसरे ओवर में 11 रन खर्च कर उन्होंने 2 सफलता हासिल की. तो उनका स्पेल देखिए, 2 ओवर का खेल, रन बने हैं 16 और उन्होंने 3 विकेटें चटकाई. और हमारे मित्र तुषार कोहली हमसे कहते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त और रन संख्या स्कोरबोर्ड पर बतौर बल्लेबाजी करती हुई सागर पवार फेम टीम महाकाल जनसेवा फाउंडेशन पहुंची है 43 रनों पर 43 रनों पर. डीजे वकिलाची गरज असते, कारण वकील आपल्या आशिलाला कधीच एकटा सोडत नाही आहे. असे अत्यंत लोकप्रिय असे कायदेतज्ञ लोणावळा येथे स्थित, परंतु आज रायगड ग्रुप आयोजित रायगड ग्रुप चषकाच्यावर असणारं त्यांचं प्रेम आज त्यांना इथपर्यंत घेऊन आलं आणि त्यांचं शुभ स्वागत आपण मायेचे कार्याध्यक्ष गोविंददादा करळे यांच्या माध्यमातून ॲडव्होकेट भोईर साहेबांचं इथे शुभ स्वागत अध्यक्ष गोविंद करले आणि त्यांच्या मित्रपरिवार यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार भगवी शाल, त्याचप्रमाणे सुगंधाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं शुभ स्वागत या व्यासपीठावर आपण करत आहोत. हे व्यासपीठ नव्हे, आनंद सोहळ्याला माधुर्य कलिकांचे अन स्वागत करूया उपस्थित मान्यवरांचे. धीमी गति की गेंद के साथ की है शुरुआत. अब रिवर एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए पारी की चौथी ओवर लेकर आए हैं रोशन. आरके स्पोर्ट्स भातान के ये चौथे गेंदबाज रोशन. ओहो, क्या कमाल की गेंदबाजी, कट्टर गेंदबाजी कर रहे राहुल जोगड़िया की याद ताजा करते हुए, उन्हीं की कदकाठी वाले. त्यानंतर पुढील स्वागत आपण करणार आहोत आदरणीय संदीप दादा बडेकर साहेबांचा. संदीप दादा बडेकर साहेबांचं इथे शुभ स्वागत आपण करणार आहोत. सेक्रेटरी जावेद खान यांच्या शुभ हस्ते संदीप दादा बडेकर साहेबांचं इथे शुभ स्वागत आपण करतोय. मायेची उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन या व्यासपीठावर. और ये देखिए 3 गेंदे, एक गेंद वाइड और उसके बाद की गेंद पर बल्लेबाज नूर को आउट किया है. बराबर, नूर का डंडा निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नूर ने देखिए आते आते ही करण मडवी की तरह वही दिखते हैं और करण मडवी की तरह आक्रमण किया था महाकाल जनसेवा फाउंडेशन इस टीम को. उन्होंने एक अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश की थी. एक छक्का एक चौका उन्होंने लगाया, 11 रन उन्होंने बनाए, लेकिन रोशन की कमाल की लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, इयान हॉर्वे की याद ताजा करते हुए गेंदबाज 4 गेंदें उन्होंने फेंकी है, एक ही अतिरिक्त रन दी है और एक सफलता उनके हाथ लगी है. रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 5 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम महाकाल जनसेवा फाउंडेशन पहुंची है 44 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट्स. वेरी गुड स्टार्ट बाय द बैटर महाकाल जनसेवा फाउंडेशन. गुड स्ट्रोक इन मिडिल ओवर. नूर नए बैटर अब मैदान पर जाते हुए, नाम आयुष, लेफ्टी बैटर मैदान पर. आक्रामकता दिखानी होगी, लेकिन क्या कमाल की गेंद. ये गेंद मानो सलमान खान की याद दिला लेती है. सलमान कैसे दिमाग में आते हैं लेकिन समझ में नहीं, वैसे ही ये गेंदबाज है, बल्लेबाजों के दिमाग में जरूर आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है. इस बार फुल टॉस कर दी है, लेकिन इतना अच्छा टाइमिंग न होने की वजह से गेंद जाती हुई बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग, वहां पर फील्डर तैनात थे और वहां पर सिंगल लेने का मौका था. ये चौथी ओवर 5-5 ओवर प्रति पारी के मुकाबले में बहुत ही निर्णायक रहती है और कमाल की कप्तानी की है यहाँ पर
नीलेश भोईर ने आरके स्पोर्ट्स क्लब भातान के कप्तान ने की चौथी ओवर दी है रोहन को। रोशन कदम इनकी ये टीम है, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो अपने टीम के साथ खड़े हुए हैं। और सागर दादा पवार इनकी टीम की बल्लेबाजी, ये देखिए ये गेंद उन्होंने तेज की। पिछली अगर गेंदबाजी का विश्लेषण देखा जाए तो कटर गेंदबाजी का ज्यादा इस्तेमाल किया, गति परिवर्तन विविधता हमने देखी, और उसके बाद आखिरी गेंद बाउंस विथ पेस। तो इंसान के क्रिकेट में या क्रिकेट खेल में आपको अपडेट होना बहुत ही पड़ता है। पहले ओवर में आए थे 5, दूसरे ओवर में 22, तीसरे ओवर में 11 और चौथी ओवर में मात्र 2 ही रन, उसमें से एक था वाइड। तो अच्छी गेंदबाजी रोहन की। 4 ओवर का खेल समाप्त। पहले बल्लेबाजी करती हुई सागर दादा पवार फेम टीम महाकाल जनसेवा फाउंडेशन पहुंची है। रन संख्या 45 रन 4 ओवर्स के बाद। डीजे बस्ती अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत सबकी होती, ये हम जरूर कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बारे में अगर बताया जाए तो हर एक धर्म को लेकर उन्होंने स्वराज का निर्माण किया। 12 बलूतेदार इनको इकट्ठा किया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उनकी सेना थी। गेंदबाजी मार्ग पर नीलेश आए हैं। नीलेश भोईर इस बार हरभजन स्टाइल गेंद की शुरुआत की थी, गेंद को हुक किया था, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग पर। वहां पर फील्डर द्वारा अच्छा प्रयास, जब तक गेंद हाथों में आती तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास कि पर्याप्त रन वो ले सके। 2 रन यहां पर पूरे किए हैं। बल्लेबाजी करते हुए आयुष ने अच्छी शुरुआत की है। हापाम पुल के आक्रामक दिखाते हैं कि आप, लेकिन उनकी अगर शरीर यष्टि देखे, कसावट भरा बदन उनका नहीं है, छरहरे बदन वाले हैं। लंबे लंबे स्ट्रोक खेलने के लिए टाइमिंग के साथ थोड़ी ताकत की भी जरूरत होती है। रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ती हुई 47 रन 47 रन 47 धावा धावफल का ओवर, और अभी भी 5 गेंदें शेष है नीलेश भोईर की। इस बार ब्रेक करने का प्रयास, लेकिन अच्छा टेक्निकल शॉट खेलने का प्रयास और कैच ड्रॉप। खराब फील्डिंग यहां पर आरके स्पोर्ट्स भातान की। गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन उतना अच्छा साथ नहीं है। रनआउट भी हो सकते थे, जहां पर 1 नहीं था वहां पर 2 मिले, 2 नहीं थे वहां पर 3 मिले। पूरा किया है। तीसरा रन रनआउट हो सकते थे। आयुष के हलत में जान आई थी, जब तक गेंद फलक पर थी जान उनकी हलत में थी। रन संख्या अब 50 रन। महाकाल जनसेवा फाउंडेशन पहुंची है 5 विकेटों के नुकसान पर 50 रन। बल्लेबाजी के लिए आयुष, जो कि अपने 6 रनों पर खेल रहे हैं, और उनका साथ देते हुए बल्लेबाजी के लिए दूसरे बैटर मंगेश अब स्ट्राइकर एंड पर। इस बार खोल दिया है अपने एटीएम और अकाउंट को, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, और ये तीसरी कैच ड्रॉप। ओयूटी रनआउट के रूप में विकेट, लेकिन 1 रन खाते में 51 रन बने। विकेटें गिरी है 6 और कैचेस ड्रॉप हुए हैं आरके स्पोर्ट्स क्लब भातान द्वारा 3। डीजे believe in order is easy, believe in order is very easy, but believe in yourself, that's a real challenge. दूसरों पर भरोसा करना प्रवीण सर बहुत ही आसान है, लेकिन खुद पर भरोसा कर कर खुद को सिद्ध करना, यही तो असली चुनौती मानी जाती है। और वही चुनौती दोनों ही टीमों को करनी होगी, चाहे वो
रोशन कदम फेम टीम आरके स्पोर्ट्स क्लब भातान हो या सागर दादा पवार फेम टीम महाकाल जनसेवा फाउंडेशन टीम हो, रन संख्या आगे बढ़ती हुई मेरे स्कोरर मित्र तुषार कोहली बताते हुए 51 रन। और अब स्ट्राइकर एंड पर ऋतिक, एक हट्टे कट्टे बल्लेबाज और गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान। शॉर्ट पिच गेंद, अच्छा हुक शॉट और ये बढ़िया हुक और बल्लेबाज का शानदार लुक, ताकतवर स्ट्रोक CHA BUK बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से आता हुआ ये बेहतरीन सिक्सर। डीजे रन स्कोर बोर्ड पर फिर से ब्रेक करने का प्रयास, नच बलिए के प्रभु देवा की तरह ये गेंद नचती हुई, लेकिन अंपायर ने दंडित किया है। राजेंद्र जी भोईर सर, अंपायर इज द बेस्ट जज ऑन ग्राउंड ऐसा कहा जाता है। ये दो गेंदें अभी भी शेष हैं, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 58 रन बने हैं। दो गेंदों पर 6 भी आते हैं या 10 भी आते हैं तो बड़ा टोटल रहेगा, 6 भी आते हैं तो कम से कम 64-65 की चुनौती रखी जाएगी, तो ये एक अच्छा टोटल रहेगा। लेकिन ऋतिक को ऋतिक नखाते की तरह, ऋतिक रोशन की तरह अपने बल्ले से ये कहना होगा, कहो ना प्यार है। लेकिन वड़ा पाव से प्यार करते हुए तुषार कोहली अपना एक बड़ा मुंह बर्गर के ऊपर दबाते हुए इस बार सीधे बल्ले से ऑफ साइड पर ओवर टू कवर्स खेला है, गैप में गेंद है, डीप कवर पर जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर और आशीष शेलके और पांगारे साहब इनके बैनर को मान वंदना, यह आता हुआ बहुत ही खूबसूरत रायगढ़ ग्रुप चौका। शानदार चौके की मदद से 62 रनों पर पहुंची है टीम महाकाल जनसेवा फाउंडेशन। आखिरी गेंद पर इनसाइड एज लगा, लेग स्टंप को उखाड़ कर गेंद चली गई, लेकिन तब तक आसान सा काम किया था ऋतिक ने, जो काम कप्तान अक्षय पवार ने उनको सौंपा था। 5 ओवर का खेल समाप्त, पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम महाकाल जनसेवा फाउंडेशन पहुंची है 62 रन, 62 ऑन बोर्ड, 63 धावांचं आव्हान असेल आता फलंदाजीसाठी येणाऱ्या आरके स्पोर्ट्स क्लब भातान संघासाठी। 62 धावा जमवल्या आणि 63 धावांची गरज असेल आता आरके स्पोर्ट्स क्लब भातान या संघाला। मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा, अनुभवत राहा एक रायगडचा बुलंद आवाज, आणि ज्यांचा आवाज या परळीकरांना कायमच हवा हवासा वाटतो, परंतु सध्या बिझी शेड्यूलमुळे 1-2 दिवस ते आपल्यासाठी कायमच देत असतात, असे तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे आवडते समालोचक प्रवीणजी दुगाडे यांना। दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूँगा। रायगढ़ ग्रुप ऑर्गेनाइज बाय रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 कैलाशवासी सुवर्ण कृष्णा देसाई, इनके स्मरण में प्रसाद देसाई, इन्होंने नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक ट्रॉफियां दी है। जिस मां ने अपना निवाला छोड़ के। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। नजर आ रहा है। रायगढ़ ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो अध्यक्ष बाबूराव ने, कार्याध्यक्ष गोविंद जी करले, अध्यक्ष नथुराम जी निकम, उपाध्यक्ष बंटी देसाई, खजिनदार महेश गायकर, सह खजिनदार सचिन पवार और सेक्रेटरी जावेद खान, इन्होंने मेहनत की है इस रायगढ़ ट्रॉफी को बेहतरीन बनाने के लिए। अगले साल 1 लाख रुपए की भी ये ट्रॉफी हो सकती है, रजनी क्रिकेट भी हो सकता है। रायगढ़ ग्रुप अगर सोचे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है।
ये खूबसूरत क्रिकेट का कारवां। आज थोड़े मैच डिले हो रहा है आरके स्पोर्ट्स बातान की वजह से, लेकिन ठीक है, चलिए। टोटल आ चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 62। जीत के लिए 63 रनों की जरूरत। अगले मैच का टॉस यहां से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी कसई शेत। तो कसई शेत के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये देखिए हमारे परमार्थिक कमेंटेटर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव रहते ही है। चलिए, मैच का शुरू होना जरूरी है। भातान के दोनों अड़मांगुरे बीच मैदान पर आ चुके हैं। सागर और जयेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है। 5 रन की पेनल्टी होने के बावजूद भी भातान के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, खास तौर से जिन्होंने चौथा ओवर किया, जहां पर महज नीलेश 2 ही रन आए। रोशन काबिल तारीफ गेंदबाजी की, टीम संकट में थी और उस समय गेंदबाजी अच्छा होना जरूरी था। चौथा ओवर 5 ओवर के मैच में काफी क्रूशियल माना जाता है। प्रसाद देसाई, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इस टूर्नामेंट में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया, लेकिन इनामों का बादशाह जिन्हें जरूर मैं कहता हूँ, खालापुर में इनामों का बादशाह प्रवीण शेठ बैल मारे, तो दूसरी तरफ सुधागढ़ में इनामों का बादशाह प्रसाद देसाई को माना जाता है। ढेर सारे इनाम वो लगाते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, कमेंटेटर्स के ऊपर, लेकिन आज थोड़े ठंडे नजर आ रहे हैं। आप ठंडे होंगे तो हम कैसे गर्म होंगे। तो गेंदबाज आकाश गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। स्ट्राइकर एंड पर सागर, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, यह होनहार खिलाड़ी है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद ट्रैवल हो रही है। क्या ये गेंद होगी बाउंड्री बाहर? डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन पहली गेंद, और इन 4 रनों के साथ खाता खुल चुका है। आरके स्पोर्ट्स बातान टीम का पीछा करना है उन्हें 63 रनों का। 59 की अब जरूरत बची हुई 29 गेंदों में। सागर ने यह बाउंड्री हासिल की। सागर जिनमें क्षमता है, योगेश पेंडकर ने इनको सिलेक्ट किया था आरपीएल में पहली मर्तबा सीजन 1 में। सबसे बड़ा खिलाड़ी रायगढ़ का योगेश पेंडकर, उन्होंने अपनी टीम में इनको जगह दी थी और उसी हिसाब से खेल करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये लगातार दूसरा छक्का आता हुआ सागर के बल्ले से। सागर की बल्लेबाजी का कोई तोड़ नहीं है। गेंदबाज आकाश के पास डीजे। राजेंद्र भोईर सर का इशारा आ चुका है। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 63 रनों का करना है पीछा। हमेशा पढ़ी के लिए मैं कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे टूर्नामेंट 25,000 की हो या 50,000 की हो या 5 लाख की, एक दिन कम से कम देने की मेरी सोच होती है, क्योंकि इन लोगों का प्यार, इन लोगों की मोहब्बत और इन लोगों से मेरी पिछले 10 सालों से हुई दोस्ती, क्योंकि जिंदगी का नाम है दोस्ती, दोस्ती का नाम है जिंदगी दोस्तों, और दोस्ती निभानी तो पड़ेगी अगर की आखिरकार की है तो। अनिल कोहली हमारे साथ है। अनिल कोहली काफी अच्छी कमेंट्री कर रहा है। रिटायरमेंट जब लेंगे ये क्रिकेट से तो नीलेश नाइक आप समझिए आपका और मेरा धंधा बंद परली से। बहुत ही बेहतरीन रिटायरमेंट लेंगे तब, लेकिन ये रिटायरमेंट 40 साल के बाद लेंगे। आप इनकी उम्र कितनी है? 33, यानी कि 8 साल हम करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर ये गेंद ट्रैवल हो सकती है, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज
और ये 4 रन मिलेंगे। रनों के लिए माना जाता है ये ग्राउंड बैटिंग पैराडाइज। और हमारी आवाज हूब हूब निकालने वाले, जिनका मक्खन खाजा पूरी सासगांव की यात्रा में फेमस है, राहुल गुप्ता, जिनसे मैंने मक्खन खाजे तकरीबन 560 रुपए के खरीदे थे। टीम का टोटल 880, 13 रन। आंकड़ा में चूक गया क्योंकि उस वक्त थोड़ा एनर्जी ड्रिंक था, लेकिन आज हमारे मुंह पे खून लगाया है रोशन वालगुड़े ने, साई भक्त। टीम का टोटल 13 रन। और ये बहुत ही बढ़िया शो खेला, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद ट्रैवल होगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई यहां पर और रन मिलेंगे 2। और इन 2 रनों के साथ टोटल 63 का पीछा करते हुए कांटे भरा मैच हम जरूर देखेंगे। 15 पे आता हुआ टोटल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फ्लैक्स हमें नजर आ रहा है प्रसाद देसाई साहब का, जिन्होंने अपनी मां के स्मरण में नंबर 1 से लेकर नंबर 4 की ट्रॉफियां दी है। प्रकाश बाबू देसाई का हमारे सामने फ्लैक्स नजर आ रहा है। आदरणीय विधायक रविशेठ पाटिल साहब का फ्लैक्स हमें नजर आ रहा है। और शून्य से जिन्होंने विश्व का निर्माण किया वो सतीश जी देसाई साहब, युवा उद्योजक, उनका भी फ्लैक्स हमें नजर आ रहा है। और खास तौर से अंकित जी साखरे, राष्ट्रवादी जिला युवक कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनका भी फ्लैक्स हमें नजर आ रहा है। और बाकी मैदान पर ढेर सारे हमारे चाहने वाले और इस टूर्नामेंट को चाहने वाले रायगढ़ ग्रुप के चाहने वालों के फ्लैक्स हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन टीम का टोटल भातान का पहले ओवर की समाप्ति के बाद 63 का पीछा करते हुए 16 रन। 47 रनों की अभी भी जरूरत 24 गेंदों पर। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। महाकाल जन सेवा फाउंडेशन, सागर पवार जिस टीम के कप्तान है वो टीम यहां पे खेल रही है। रायगढ़ ग्रुप ने टूर्नामेंट वाकई में काफी बढ़िया ऑर्गेनाइज की है। राजा छत्रपति की शिवाजी के जो हमारे राजा है, कल भी हमारे आदर्श थे, आज भी हमारे आदर्श है और कल भी हमारे आदर्श रहेंगे। कौन कहता है कि राजा शिवाजी हमारे लिए पुराना आदर्श है? नहीं, ये हमारे कल भी आदर्श थे, आज भी है और आगे जाकर भी रहेंगे। जब तक ये चांद सितारे, चांद और सूरज रहेगा, हमारे छत्रपति हमारे लिए आदर्श हमें नजर आएंगे। खालिद नए गेंदबाज, खालिद को कुछ तो करना होगा, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे आकर पूछे अरे बंदे तेरी रजा क्या है। उस तरह इस खालिद को, खुदा के बंदे को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और खुदा से यह पूछना जरूरी होगा कि मेरी रजा यह है, मैं विकेट निकालना चाहता हूं। गेंदबाज खालिद स्ट्राइकर एंड पे, जयेश बाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छी गेंद डाली गई थी खालिद द्वारा, पहली गेंद डॉट। 13 पे रोका हुआ टोटल 63 का करना है पीछा। 16 रन आ चुके हैं। 47 की अभी भी जरूरत, 47 रनों की अभी भी जरूरत। काफी तेज क्रिकेट हो रहा है, लेकिन इसके बाद यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी कसई शेत। कसई शेत ने ढोकशेत टीम को परास्त किया था सुबह के मुकाबले में। राइट आर्म ओवर द विकेट, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर ये गेंद ट्रैवल हो रही है 6 रनों के लिए और ये छक्का दागा बल्लेबाज जयेश ने, और इस छक्के के साथ टोटल बनता हुआ 22। स्वराज डीजे, काफी अच्छे माइक्रोफोन सिस्टम, काफी अच्छे गाने बजाए जा रहे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए ना स्वराज डीजे की उतनी कम है। रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज बाय रायगढ़ ग्रुप। क्या खूबसूरत क्रिकेट का कारवा ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। खालिद की इस गेंद का अपने आप को कोसा होगा बल्लेबाज बाएं हाथ के जयेश ने, क्योंकि यह न्योता था उनके लिए। आप बैल मुझे मार वाली कहावत थी, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। निमंत्रण था लेकिन उस निमंत्रण का स्वीकार नहीं किया। राहुल गुप्ता हमारे अजीज दोस्त हैं, लेकिन कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया इन्होंने मिठाई का। ऑन साइड के ऊपर
इस गेंद को खेला, उन्हें पता है उनकी क्वालिटी ऐसी है कि दुगाड़े साहब भी डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। क्वालिटी काफी अच्छी रहती है इनकी। टीम का टोटल 23 रन। देखिए, जो भी इंसान ईमानदारी और मेहनत से काम करे, लगन से काम करे, उसे परवरदिगार सफलता जरूर देता है। और उनमें से एक राहुल गुप्ता, मिठाई का एक बड़ा नाम परली में। हाँ, परली एक गांव भी खेल रही है, भास्कर दादा सरपंच ट्रॉफी ना, वहां पे संदीप बोराडे हमारे करजत के कमेंटेटर आपको नजर आएंगे। यहाँ पे डॉट गेंद की समाप्ति हुई, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। खालिद की भले ही छक्का खाया उन्होंने, लेकिन 7 ही रन अब तक दिए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद करेंगे खालिद इस ओवर की। महाकाल जन सेवा फाउंडेशन शेवाड़ा खोपोली ये टीम खेल रही है यहाँ पे। और दूसरी तरफ आर के स्पोर्ट्स बातान ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बल्लेबाज सागर ने, और ये नंबर मिलेंगे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। है 7 मैच आज के दिन हमें पूरे करने हैं, 7 मैच पूरे करने हैं। राहुल गुप्ता का दिन तो शाम 7 बजे से शुरू होता है, लेकिन हमारा दिन सुबह 7 बजे से शुरू होता है। तो इसीलिए हमें दिन के उजाले में ही इन मैचों को खत्म करना है। और राहुल गुप्ता और मिथुन लांगे इनकी तरफ से मई के महीने में 19 से लेके 22 मई को क्रिकेट रजनी यहां पे आपको नजर आएगी। मिथुन लांगे और राहुल गुप्ता ऑर्गेनाइज, दोनों नाम ऐसे है कि लोगों को भरोसा करना पड़ेगा ही। 50-50 चांसेस। गेंदबाज अक्षय पवार, कप्तान अक्षय पवार गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए 36 बनाने हैं बची हुई 18 गेंदों में 12 की औसत से। क्या ये रन बना पाएगी आर के स्पोर्ट्स भातान? और इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। बाएं हाथ के बल्लेबाज जयेश के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन 4 डीजे स्वराज। सत्रह गेंदे 32 रनों की जरूरत। यहां से जो टीम जीतेगी विनर वर्सेस विनर का मैच होगा। और टाइगर का आगमन हो चुका है मैदान के अंदर। टाइगर थोड़े से खामोश है, पिछले 1 महीने से मैंने देखा है शिकार करना उन्होंने छोड़ दिया है, और इसीलिए टाइगर जिंदा है। अगर ज्यादा शिकार होती तो टाइगर ही शिकार होते। और ये देखिए एक और शिकार की गेंदबाज की बाएं हाथ के बल्लेबाज जयेश ने एक और नंबर 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और इस छक्के के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 36 का पीछा करना था। 10 रन आ चुके हैं, 16 गेंदें बची हुई है। अब 16 गेंदों में रनों को बनाना है 26। टोटल आ चुका है 63 का पीछा करते हुए 37 रन। देखिए स्कोरर को ज्यादा बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूं। कैलकुलेशन
एक बार देखिए, एक बार अगर हमारे मुंह में खून लग जाए जो रोशन वालगुड़ी ने हमें लगाया है, फिर हमारी मेमोरी जो है ना सुपर फास्ट चलती है, बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह चलती है। प्रसाद देसाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनामों का बादशाह। इन्होंने नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक अपनी मां के स्मरण में कैलाशवासी सुवर्णदयी कृष्णा देसाई, इनके स्मरण में नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक की ट्रॉफियां दी है। और ये खूबसूरत ट्रॉफियां है। काश मैं इस टीम किसी भी टीम का मेंबर होता। रोशन वालगुड़े फिलहाल तो घर जा चुके हैं। एक और नंबर 6, क्या बल्लेबाजी हो रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज की। 16 रन इस ओवर में आ चुके हैं, 20 की अभी भी जरूरत है और गेंदें बची है 15। 15 गेंदें, 20 रनों की जरूरत। कहां था मैच और कहां लेकर आए। महाकाल जनसेवा फाउंडेशन टीम अब संकट में आ चुकी है इस जयेश के बल्लेबाजी के कारण। बाएं हाथ के जयेश ने जिस तरह धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं ना, उस तरह धोना शुरू किया है। महाकाल जनसेवा फाउंडेशन के गेंदबाजों को चेतन दुधाणे जिस तरह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह आक्रामक का रुख अख्तियार कर चुके हैं बल्लेबाज जयेश। और इस गेंद को खेला डीप, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। आर के स्पोर्ट्स बाताड़ के खेमे में बल्ले बल्ले डीजे। अपनी आवाज को नहीं बढ़ा रहे, उन्हें पता है कि धूप काफी है, आवाज की वजह से साउंड का आईसी भी जा सकता है। होशियार है। एक रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और ये चीते की तरह दौड़ और लोमड़ी की तरह चालाकी कर दूसरा रन पूरा किया। इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 63 का पीछा करते हुए 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 14 रनों की जरूरत और गेंदें बची है 13 गेंदें, 14 रनों की जरूरत। कहां था मैच, कहां खींचा महाकाल जन सेवा फाउंडेशन की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए बल्लेबाज जयेश एक और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन लगाते हुए ऑन द राइट फ्रंट फुट पे आगे इस गेंद को स्लॉक किया। नंबर मिला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। लेकिन एक वोट से देखिए इलेक्शन चुनाव जीत जाते हैं लोग। शिक्षा में एक मार्क्स अगर आपका कम पड़े ना, तो इंजीनियरिंग डॉक्टरेट की सीट जाती है, या फिर उस सीट को हासिल करने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख आपको डोनेशन देना पड़ता है। 50 के लिए भी 8, जीतने के लिए भी 8। जयेश ने छक्का लगाया था ये। रोशन वालगुड़े, इनकी तरफ से 200 का इनाम आ चुका है। रोशन वालगुड़े साईं भक्त, इरादे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। और हर साल शिरडी साईं के दरबार में रोशन वालगुड़े के कदम चले जाते हैं साईं के चरण स्पर्श करने के लिए। गेंदबाज आयुष, 12 गेंदे और 8 रन। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अभी भी आउट नहीं हुई है। आर के स्पोर्ट्स कदम साहब खुश होंगे। 12 गेंदे 8 रनों की जरूरत, और ये सीधा खेला है, गेंद हवा में है, क्या होने की संभावना। 11 गेंदे अब 8 रनों की जरूरत। आउट होने वाले खिलाड़ी है सागर।
होती दिली. खरं तर सगळं काही मिळत होतं साहेबंदी झाल्यानंतर शंभू राजांना, पण फक्त अट होती ती हिंदू धर्म बदलण्याची. पण ती अट ज्यांनी मोडली आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांना अशा पद्धतीने छळ करून खरं तर या परलोकी धाडण्यात आलं, पण संभाजीराजे डगमगले नाहीत. तर एकही लढाई न हारलेला हा सिंहाचा छावा इतिहासामध्ये नमूद आहे. एकही लढाई, कोणतीच लढाई कधीच न हारलेला राजा म्हणजे छत्रपती संभाजीराजे. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नाव आहे. पण फितुरीमुळे खरं तर त्यांना अडकवण्यात आलं. फितुरी झाली. तो 8 रनों की जरूरत है. बचे हुए 11 गेंदों पर 1 विकेट जा चुका है, लेकिन दोनों ने अपना काम किया है. खास तौर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो है जयेश, इन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है. 42 रनों की एक शानदार इनिंग खेली है. कप्तान खुद नीलेश स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं. अच्छी गेंद गिलारी गई थी. 10 गेंदें, अब 8 रनों की जरूरत. अच्छी गेंद थी ये नीलेश, क्योंकि टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा बाउंस लिया. उछाल जो था इस पिच का, उस उछाल का फायदा मिला गेंदबाज को. आने वाले दिनों में कई प्रतियोगिताएं इस ग्राउंड के ऊपर आपको नजर आएगी. और यह ऊंचा खेला, नंबर आएगा 6. 2 रनों की महज जरूरी है. ये वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 खेला कप्तान नीलेश भोईर ने. कंपलसरी चेसिंग में कसई शेत के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है. कसई शेत के कप्तान, विनर वर्सेस विनर अगला मैच होगा. यहां से जीतने वाली टीम आपके साथ खेलेगी. महज 2 रन की जरूरत है आरके स्पोर्ट्स भातान को महाकाल जन सेवा फाउंडेशन के खिलाफ. और इस मैच को जीता कप्तान नीलेश भोईर ने अपनी अनोखे अंदाज में. 5 रन की पेनल्टी लेने के बावजूद भी इस मैच को जीता आरके स्पोर्ट्स भातान ने. लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे जयेश, जिन्होंने 42 रनों की एक शानदार पारी खेली और गेंदबाजी करते हुए एक विकेट निकाला. तो जयेश आप आइए मैन ऑफ द मैच का किताब लेने, और नीलेश आप तुरंत आइए. दोनों आइए, आप आइए टॉस के लिए, आप आइए मैन ऑफ द मैच के लिए. कसई शेत संघाच्या कर्णधाराला सुद्धा विनंती आहे. आलाय बघा, RPL आदिवासी प्रीमियर लीग जे चौकच्या मैदानावर होणार आहे, आत्नोलीचं जे मैदान आहे जिथे डे नाईट स्पर्धा पार पडली, तिथे आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग स्पर्धा पार पडणार आहे. आणि त्या स्पर्धेमध्ये खरं तर या खेळाडूची निवड झाली आहे. संपूर्ण रायगडमधील आदिवासी गुणवान खेळाडू आहेत आणि त्या गुणवान खेळाडूंमध्ये या खेळाडूची निवड झाली आहे. त्याचं आपण सुरुवातीला अभिनंदन करूया या रायगड ग्रुप ट्रॉफीच्या माध्यमातून. पण संधी वारंवार तुम्हाला मिळत नसते मित्रांनो. संधी एकदाच मिळते आणि त्या संधीचं सोनं करण्याची जबाबदारी तुमच्या हातात असते. कारण आम्ही ज्यावेळी समालोचक होतो त्यावेळी साधा शर्ट, साधी पॅन्ट, पॅरेगॉनची चप्पल असं आमचं स्वरूप होतं. पण ज्यावेळी संधी मिळाली आम्हाला सुप्रीमोला रायगडच्या, आणि त्या संधीचं ज्यावेळी आम्ही सोनं केलं, त्यावेळी संपूर्ण रायगडमध्ये नाव कमवण्याची आम्हाला एक